मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है वो घोषित हो चुके हैं और एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो चांदनी जो है इसने टॉप किया है। राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूल के पढ़ने वाली छात्रा है और टॉप किया। बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से पढ़ाई की, क्या कुछ तैयारियां की। अमूमन हम देखते हैं बच्चों को जो है कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं, खासतौर पर सरकारी स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हम उतना अच्छा रैंक नहीं ला सकते, लेकिन हमने टॉप किया है। मैम, जब भी मतलब ऐसे मुझे डिमोटिवेटेड फील होता था तो मैं मोस्टली क्या करती थी कि मैंने मेरे स्टडी टेबल के सामने एक चार्ट लगा के रखा है जिसमें मैंने एमपी टॉपर लिखा हुआ है। तो सिर्फ उसे देखना और 30 सेकंड्स का ऐसे ब्रेक लेना और वापस लग जाना। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्योंकि कह रहे हो मैनिफेस्टेशन, निश्चित तौर पर मैनिफेस्टेशन काम करता है, मगर मेहनत भी उतनी ही काम करती है। कितना पढ़ाई करते थे? मैम, मेरा ऐसे मैंने घंटे नहीं गिने, बस मेरा टारगेट रहता था कि एक दिन में मुझे इतना करना है, मतलब करना है एनी हाउ। तो उस हिसाब से किया है बस। बच्चे कई एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम इसलिए नहीं पढ़ सकते, हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमारे पास वो सुविधा नहीं है, मगर कम रिसोर्सेज के साथ भी आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी और आज आपने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों से? मैम, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें ये सोच के मायूस नहीं होना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हम कर नहीं सकते। कम रिसोर्सेज में भी इंसान बहुत अच्छा कर सकता है, बस चीज़ें लिमिटेड हों तो बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है। क्या अब आगे का क्या प्लान है? क्योंकि मध्य प्रदेश में टॉप तो आपने कर लिया, अब आगे क्या? अब कहाँ टॉप करना है ज़िंदगी में? मैम, मुझे एनडीए एग्जामिनेशन दे के लेफ्टिनेंट बनना है और देश की सेवा करना है। मतलब देश की सेवा के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से? यस मैम। हाँ, तो मतलब अगला लक्ष्य क्या होगा? आप किस तरह से आप मेहनत करेंगी? क्या कुछ आप तैयारी करेंगी? मैम, मेरा यही था कि रिज़ल्ट आ जाए एक बार, और इवन पहले से भी मैं उसी के लिए डेडिकेटेड हूँ, तो मैं उसके लिए मेहनत कर रही हूँ। सितंबर में अभी मेरा एनडीए का अटेम्प्ट है तो मैं वो दे दूँगी। देखिए, जितनी मेहनत बच्चों की होती है उतनी मेहनत माँ बाप की होती है। वो रात भर पढ़ती है तो आप भी रात भर जग के उसकी सेवा करती होंगी, चाय पानी सारी चीज़ें देती होंगी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? कितना गर्व? क्योंकि मैं आंखों में आंसू देख पा रही हूँ। मैम, मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आज आप लोगों से मेरी बात हो रही है। कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारी लड़की हमें आज अच्छा दिन दिखाएगी। मैम, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा दिन है आज का। और अमूमन लोग ये बात कहते हैं कि जो लड़के हैं वही नाम रोशन करते हैं, लेकिन अब लड़कियां जो हैं, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है, ये बात भी कही जाती है। जी मैम, आप क्या कहते हैं? मैं तो हमेशा कभी ऐसा नहीं चाहिए मैम। लड़के लड़कों में कभी ऐसा फ़र्क नहीं समझा। तो जो मुझे लगा तो मैं उनको हमेशा सपोर्ट करती रही कि बेटा तुम हमारे लिए बहुत अच्छा कर सकते हो। हम एक गरीब परिवार से हैं, तो तुम हमारा नाम रोशन करो। हमारे जैसे जैसे हम मजदूरी करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने। हाँ। तो अच्छा, आप देश की सेवा करने की बात कह रही है, आप तैयार हैं इसके लिए? कितना गर्व का पल है? जी, मैं तैयार हूँ मैम। हाँ। आप क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं। तो मजदूरी करके आपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और आज कह सकते हैं लड़की ने आपका नाम रोशन किया है। जी, जी, हाँ। मैंने रोशन किए। हाँ। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से जो आज भी लड़का लड़की में भेद करते हैं? मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ मैम कि कभी आप ये ना समझे, एक लड़की है जो लड़के से बेहतर कर सकती है मैम, और आज मेरी बेटी करके दिखा दी है मैम। तो सबको यही कहना चाहूँगी कि आप कभी ये फ़र्क ना समझे कि लड़की लड़का अलग अलग है मैम। और ये कहते हैं लड़का जो है कई लोग आज भी मानते हैं, आज भी लोगों की सोच है। ऐसे में आपकी बेटी ने जहाँ पर आपका नाम तो रोशन किया है, अब देश का नाम रोशन करने की भी बात कह रही है, कितना गर्व होता है? बहुत गर्व। हाँ। वो मेरी भतीजी है हाँ। और अपने कुल परिवार में नाम रोशन कर दी। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं आंखों में आंसू जो है परिवार के देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो छात्र हैं उनमें एक उत्साह बढ़ाने का काम जो है वो शिक्षक जो है, सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट जो है वो भी रहता है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं टीचर्स की भी होती है। हम बात भी करेंगे और टीचर्स से भी जानेंगे कि आखिर वो क्या, किस तरह से उन्होंने तैयारी कराई। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, चांदनी से आप लोगों का नाम ले रही है कि आप लोगों की भी एक बड़ी मेहनत रही है। आप क्या कहना चाहेंगी किस तरह से, क्योंकि स्कूल का भी नाम रोशन होता है? जी, एक्चुअली ना स्कूल का नाम रोशन करना या बाकी सारी बातों से ज़्यादा मुझे आई बिलीव कि बच्चा में अगर स्पार्क है तो उसको सही दिशा देना हमारा काम है। जो हमने पूरी तरह से प्रयत्न किया, हमारा प्रयास रहा कि उसको पूरा अच्छे से गाइड करते चले ताकि
उसका रिजल्ट अच्छा है। एंड हीरे को तराशने का काम जिस तरह से जौहरी करता है, वैसे ही आप शिक्षक हैं, आपने किया ये काम। एग्जैक्टली, यू स्टोल माय वर्ड्स कि पॉलिशिंग का काम था। मेहनत तो बच्चा करता ही है, लेकिन किस तरह से करना, कैसे करना, कहाँ करना, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको कैसे आगे पान करना, ये सब काम हमने किया। मैम किस तरह से तैयारी आपने कराई, क्या कुछ, क्योंकि देखिए अमूमन हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स के जो रिजल्ट से माँ बाप सोचते हैं, उनके दिमाग में होता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कोई कि सरकारी स्कूल से बच्चा जो है इतना अच्छा रिजल्ट ला सकता है। नहीं, सही बात है, लेकिन वही जो मैंने बताया ना कि बच्चे में अगर हुनर है, अगर लगन है, डेडिकेशन है, तो वो मतलब गाइड करते चलो, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो देखिए सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो चांदनी विश्वकर्मा जिन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप किया है, साफ तौर पर माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, गर्व वो महसूस कर रहे हैं। अगर बात की जाए जिस तरह से हीरे को तराशने का काम जो है जौहरी करता है, वैसे शिक्षकों को भी एक बड़ी मेहनत है और आगे चलकर अगर हम बात करें तो देश की सेवा करना चाहती है चांदनी, साफ तौर पर उसका ये कहना है। अब इसका जो उसका नेक्स्ट टारगेट है वो ये रहने वाला है और उसके लिए मेहनत करेगी। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़, भोपाल।